नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 10 मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चंस है, ये प्रूफ करना है equal chord of a circles subtended equal angle at the center। क्वेश्चन पहला है कि recall that two circles are congruent। यह तभी लागू होगा जब दो सर्कल congruent होंगे। अब यहां पॉइंट आता है कि congruent क्या होता है। पहला पॉइंट हमारे सामने आएगा कि congruent क्या होता है। What is the congruent? congruent होता है कि two figures are said to be congruent if their corresponding angles and corresponding sides are equal। अगर corresponding angle होगा, corresponding side होगा, वो equal होगा, तब हम उसको कहेंगे congruent। तो ये सर्कल भी, अगर दो सर्कल congruent तभी होगा जब इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होंगे, ये रेडियस जो है इसके इक्वल होंगे, तब जाकर के ये सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन यही है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। सेम रेडियस है तो प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ ए congruent circle subtended equal angle at the center। तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, फिगर बनाना पड़ता है। थ्योरम लिखना पड़ता है, उसके बाद फिगर बनाना पड़ता है, फिगर के बाद गिवन क्या क्या है वो लिखना पड़ता है, क्या प्रूफ करना है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ। कॉन्ग्रुएंसी आपका है, ये कॉन्ग्रुएंट चैप्टर में आपका पढ़ाया गया है, 7वां चैप्टर है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब उनके कंडीशंस होंगे, साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड्स, और एंगल साइड एंगल साइड भी हो जाता है। वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, उसके लिए वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। यहां हमें देखना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है। अब ये इसमें हमें गिवन क्या लिखना है, बस सबसे पहले हम लिखना है गिवन। फिगर तो बना हुआ है, फिगर बना करके हमें गिवन लिखना है। क्या दिया गया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, ये इसके बराबर है। उसके बाद ओ बी है ओ डैश डी, और इक्वल कार्ड भी दिया गया है, ए बी जो है सी डी के बराबर। ये दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है। इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमारे पास गिवन ये हो गया। अब टू प्रूफ में क्या होता है कि टू प्रूफ दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, यह जो है आपका प्रूफ का। तो इसमें एक स्टेप क्या होता है, थ्योरम होता है, डायग्राम होता है, गिवन होता है, टू प्रूफ होता है। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद प्रूफ होता है। इसमें कुछ स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखिएगा, थ्योरम। सेकेंड स्टेप डायग्राम, थर्ड स्टेप गिवन, फोर्थ स्टेप टू प्रूफ, फिफ्थ स्टेप कंस्ट्रक्शन, और सिक्स्थ स्टेप प्रूफ। कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको इस 6 स्टेप को याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में जब होता है तो स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता है। अगर कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है तो ध्यान रखेंगे कि ये 6
पॉइंट आपके अंदर मेंशन है या नहीं। थ्योरम है, थ्योरम जो क्वेश्चन पेपर में है वही थ्योरम को लिख दीजिए, थ्योरम हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे उसके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद फिर जो है क्या गिवन है गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, इफ कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, ये जानना जो बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो हमारा थ्योरम का क्वेश्चन में है वो लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, डायग्राम है, डायग्राम बना हुआ है, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, 4 पॉइंट। और कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं है, सब कुछ गिवन है। कंस्ट्रक्शन प्रूफ करने के लिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो कंस्ट्रक्शन देंगे, अगर नहीं पड़ती है तो कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर हम डायरेक्ट चलेंगे प्रूफ पर, कि प्रूफ कैसे करेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश बी। तो अब लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी। अब यहां पर क्या क्या बोल रहा है, पहले हम लगाएंगे कि यहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया, यह है गिवन, लिखेंगे गिवन, या रेडियाई भी कर सकते हैं लेकिन यहां पर हम लिखेंगे गिवन। उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, ये भी गिवन है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन, ये मेंशन जरूर करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा फिगर बनाए करके हम क्या करेंगे, यहां पर 2 बिंदु पर और 1 बिंदु नीचे लेकर के कॉमा लगा देंगे, ये हो। ठीक है, अब होगा, अब 1 बिंदु पर 2 बिंदु नीचे लगाकर देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कांग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। कौन सी क्राइटेरिया, कांग्रुएंसी के आप 4-5 क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में से कौन सी क्राइटेरिया हम लागू करेंगे। तो यहां तीनों साइड देख रहे हैं, तीनों क्या है, साइड है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइड 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 कांग्रुएंसी रूल हो गया। अब जब हमारा ट्रायंगल ये कांग्रुएंट होगा तो कांग्रुएंट ट्रायंगल का एक डेफिनेशन है क्या, कि two triangles are said to be congruent if their corresponding angles and corresponding sides are equal। अगर हमारा ट्रायंगल congruent हो गया तो इसके सारे जो है corresponding एंगल क्या हो गया, corresponding साइड इक्वल ही होंगे। तो हमारे पास तो लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, corresponding part of congruent ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हुआ। अगर इस तरह से आप पेपर में लिखते हैं आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कहीं से नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसे मेमोराइज करिए, घर में रिवाइज कीजिए, 2-2 बार 3-3 बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, तब कहीं ये समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,